दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। दिल्ली के दंगल में आज बात दिल्ली की उस लोकसभा सीट की जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। चर्चा की वजह भारतीय जनता पार्टी का फैसला, वो फैसला जिसमें 7 लोकसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट के सांसद की टिकट को बरकरार रखा। वो सीट है नॉर्थ ईस्ट और वो सांसद हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं, हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके मुकाबले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से चुनावी मैदान में उतरे हैं कन्हैया कुमार। मुकाबला बेहद दिलचस्प है। किन मुद्दों पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का चुनाव लड़ा जा रहा है और क्या वाकई मुकाबला दिलचस्प है, ये समझने की कोशिश करते हैं इस खास पेशकश में ग्राउंड जीरो से। दिल्ली का दंगल उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर कुछ अलग ही अंदाज और मिजाज का है। राजधानी की ये ऐसी सीट है जहां जीत और हार का फैसला पूर्वांचली मतदाता करते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर करीब 28% वोटर पूर्वांचल से हैं। इसीलिए राजनीतिक दलों की प्राथमिकता इसी समाज को साधने की रहती है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने पूर्वांचली चेहरों को टिकट दिया है। बीजेपी से मनोज तिवारी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कन्हैया कुमार पहली बार कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली के दंगल में किस्मत आजमा रहे हैं। क्या है साहब माहौल आपके यहाँ लोकसभा में? माहौल तो देखिए दुर्भाग्य है देश का। जो लोग देश के टुकड़ों के लिए नारे लगाते थे इंशाअल्लाह देश के टुकड़े होंगे, उनको आप टिकट दे रहे हो। पता नहीं इन पार्टियों का दिवालियापन हो गया, इनके दिमाग में नहीं है, देश के बारे में ये लोग बिल्कुल सोचते नहीं। अब ये कन्हैया लाल को टिकट दिया है, ये प्रधानी के चुनाव के लड़ने लायक आदमी नहीं है। आप कैंडिडेट लाओ, अच्छा लाओ, पब्लिक को चॉइस दो, जीत के किसको वोट देना है किसको नहीं देना। आप ऐसे आदमी को ले आते हो जिसके बारे में जो है सोचना क्या, उसको उसकी शक्ल देखने के लिए भी गुस्सा आता है। अरे जी हमको लगे कन्हैया कुमार जीत रहे हैं, क्योंकि हमने उनका जलजला देखा है। जो हम देख रहे हैं उनका काफिला कितना अच्छा चल रहा है। हम तो स्टूडेंट है, सेवा में है, हम कोई पैसा वैसा कुछ नहीं, हम तो स्टूडेंट है। हम दिल्ली के रहने बाबरपुर। स्टूडेंट कौन से कॉलेज में पढ़ता है? मौजपुर के। कौन से कॉलेज में पढ़ता है? में रहते हैं। ये बताइए कि मनोज तिवारी क्यों जीतने? मनोज तिवारी ने काम किया यहाँ पे। क्या काम किया? इतने सारे हाईवे बनाए हैं, गलियां चौड़ी करी हैं, सब काम किया मनोज तिवारी ने। अच्छा, कन्हैया कुमार बेहतर उम्मीदवार नहीं है? नहीं है बिल्कुल। कांग्रेस ने किसको उतार दिया? टुकड़े टुकड़े गैंग को। कोई अच्छा वो तो कह रहे हैं कोई मामला था ही नहीं, ऐसा सब फेक। अरे ऐसा कैसे कह सकते हैं? फेंकता कहा था उसने गुजरात में। क्यों कन्हैया कुमार आने? ये तो अच्छे आदमी, उनका आपने देखा होगा क्या नाम, कितना अच्छा वो देते हैं, वे स्पीच कितनी अच्छी देते हैं वे, आपने देखा होगा। और आपके ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की दिल्ली की पब्लिक कह रही है, आप खुद नहीं देखा होगे। किसका माहौल? माहौल तो जी बीजेपी का ही रहेगा यहाँ। क्यों ऐसा? वो इसलिए जो काम धंधे देखने होते हैं लोगों को। अब आप कोई भी चीज़ फ्री के पीछे पब्लिक तो भागती है। आप किसी को फ्री में कोई भी सामान दे दोगे वो तो पब्लिक भागेगी। आप फ्री का नहीं, काम वो देखो जिससे देश चले, देश की अच्छाई देखो, ना कि अपने घर की। तेल अगर महंगा हो रहा है, पेट्रोल कोई दिक्कत नहीं? हर चीज़ महंगी हो रही है, पेट्रोल या हर चीज़ महंगा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो विपक्ष जो हमला कर रहा है मोदी जी पर महंगाई के मुद्दे पर, वो कोई मुद्दा नहीं है या है मुद्दा? नहीं, महंगाई का भी मुद्दा है, ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई का भी है। असर पड़ता है महंगाई से? बिल्कुल असर पड़ता है आम जनता पे। 3 साल जो है कोरोना रहा है, कैसे होगा? पर ये तो कह रहे हैं कि साहब देखो मोदी जी ने देश बदल दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? पेट्रोल 100 हो गया, कल को 150 हो जाए, 200। नहीं, देश तो बदला है मोदी ने, काफ़ी कुछ करा है मोदी ने। यहाँ का जो माहौल है, जो कन्हैया कुमार जी है उनका माहौल चल रहा है और वो अच्छे व्यक्ति है। क्योंकि अभी जो एक हमला करा है, किसी व्यक्ति ने हमला किया उनके ऊपर जो संपत्ति और लोगों की बढ़ गई है कि बिना वजह उन्हें मारा गया है। इसलिए कन्हैया कुमार वैसे भी अच्छा आदमी है, देशभक्त आदमी है, बढ़िया आदमी है। अब देखो मोदी जी ने पहले बोला था पेट्रोल तो सस्ता करा देंगे, लाखों रुपए दे देंगे, करोड़ों रुपए दे देंगे, कहाँ आया? अभी तो कुछ आया? कुछ नहीं आया, सिर्फ एक जुमला है और बेकार की। मैं तो सभी लोगों से विनती करना चाहूँगा, इस बार हमें सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि सरकार नहीं बदली किसी भी तरीके से तो हो सकता है ये संविधान को खत्म करे ये लोग। जेएनयू में सरेआम कहा था टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए कि देश के हम टुकड़े टुकड़े, हमें आज़ादी चाहिए। और बता दूं, अभी मीडिया ने जो उन्हें क्लीन चिट दे दी है, उन्हें मैंने खुद देखा है, उसके अंदर जो उन्हें क्लीन चिट दे दी। यदि वो ऐसे कहते तो या उनके ऊपर कोई दोष होता तो वो लोग जो है बिल्कुल जो सीबीआई वगैरह, उन्होंने क्लीन चिट क्यों दी उन्हें? ठीक है, क्यों अभी तक उनको जेल नहीं भेजा? अगर कन्हैया कुमार गलत हैं तो अब तक जेल क्यों नहीं भेजा? भाई एक बात बता दो, सारे जेल भेजे जाएंगे, ये कोई नहीं बचेगा एक भी। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि केजरीवाल ये कहता था मेरे खिलाफ
सोनिया के खिलाफ सबूत हैं। लालू ने अपने बेटे बनाए, मुलायम ने अपने बेटे बनाए, आज वो सारे इकट्ठे क्यों हो गए? इसका मतलब ये है सरकार सही है, ये गलत है। तो कन्हैया कुमार है, वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग का मालिक है, जो देश के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। बोल रहा है कि टुकड़े टुकड़े होंगे भारत तेरे, तो उसे हम कैसे बिठालते हैं? ये तो राज्य है हमारा। पे कौन जीत रहा है चुनाव? भैया माहौल ये है, मेरी बात सुनो, जो हमारी माताएं बहनें फ्री बस में सफ़र कर रही हैं, उनका हक क्या बनने है? केजरीवाल को वोट देना, फ्री कर लेंगे सफ़र है। केजरीवाल ने वायदा कर दिया 1,000 रुपये देने का, लेकिन हमारा ऑटो का काम नहीं चल रहा, इसमें हमारी माताएं बहनें नहीं बैठ रही, लेकिन हमें कोई वो नहीं है, टेंशन नहीं है, नहीं मत बैठो। केजरीवाल ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम करा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, लिहाजा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में रोड शो के जरिए कन्हैया कुमार के लिए वोट मांगकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के अलावा केंद्र पर तीखा हमला किया। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और यहां से आप लोग हाथ का बटन दबा दोगे, पंजे का दबा दोगे, तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। आप देख लेना, इन्होंने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है, इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, परसों मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया। अब कह रहे हैं आतिशी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे। अरे हमने प्रधानमंत्री बनाया था, थानेदार बनाया था। सवेरे उठ के इसको भी, और बिल्कुल झूठे केस कह रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया। अरे तुमने इतनी रेड मार ली, 500 से ज्यादा रेड मार ली, चवन्नी नहीं मिली कहीं पे। कहां गए 100 करोड़? हवा में उड़ गए, कहां गए 100 करोड़? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने से उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। हालांकि इस सीट का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई और 2009 में यहां पहली बार चुनाव हुआ। इस सीट पर अब तक 3 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिनमें एक बार यानी 2009 में कांग्रेस के जेपी अग्रवाल ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2014 और 2019 में बीजेपी के मनोज तिवारी को कामयाबी मिली। 2019 में बीजेपी ने इस सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी को 7,87,799 वोट मिले, जबकि 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही कांग्रेस की शीला दीक्षित 4,21,697 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रही। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट दिलीप पांडे 1,09,856 वोट ही हासिल कर पाए। सर इस बार माहौल क्या है? मनोज तिवारी और उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं 5 लाख वोटों के अंतर से जीत रहे हैं। देखिए, वो जो मर्जी कह रहे हो, इस बार मनोज तिवारी जी का यहाँ पर कहीं भी कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर कन्हैया जी का ही जय जयकार हो रही है और कन्हैया जी काम के लिए अपने वादे कर रहे हैं और काम करेंगे। वो मनोज तिवारी जी ने पिछले 10 साल में यहाँ पर गोंडा विधानसभा की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, अगर एक भी काम यहाँ पर गिनवा दें, काम कुछ भी नहीं किया है उन्होंने यहाँ पर। मनोज तिवारी तीसरी बार क्यों जीतने चाहिए इस क्षेत्र? इस क्षेत्र से मनोज तिवारी भैया तीसरी बार इसलिए जीतने चाहिए क्योंकि दोनों पिछले टर्म्स में उन्होंने जनता के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जो कि हम सबके सामने विगत है। और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि स्वभाव के बड़े धनी है। हर व्यक्ति से वो बिल्कुल ऐसे मिलते हैं जैसे उनके परिवार के व्यक्ति हो। सांसद होने के बावजूद, 2 बार के सांसद होने के बावजूद, स्टार प्रचारक होने के बावजूद, इतने प्रसिद्ध होने के बावजूद, ही इज़ अ वेरी डाउन टू द अर्थ पर्सन। कोई भी व्यक्ति जाए, कोई भी महिला जाए, चाहे वो भले ही बीजेपी पार्टी से ना हो, कोई भी अगर समस्या में हो तो वो हमेशा सबकी मदद करते हैं। इस बार मनोज तिवारी के लिए प्लस पॉइंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। मोदी फैक्टर के सहारे बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और चुनाव प्रचार कर रही है। दिल्ली में भी मनोज तिवारी को मोदी के नाम और काम पर ही एक बार फिर से समर्थन मिलने की उम्मीद है। मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए कितने आश्वस्त आप खुद को देखते हैं? क्या वजह है आश्वस्त होने की वजह?
आश्वस्त होने की वजह है अपने द्वारा किया गया काम, अपने द्वारा पहली बार लाई गई मेट्रो, पहली बार सेंट्रल स्कूल, पहली बार रेलवे स्टेशन, और वही जो अपोजिशन है उनको जो चाबी दी गई, पूरे दिल्ली को नरक बना दिया। न साफ पानी दे पा रहे हैं, न गलियों का जल जमाव ठीक कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ अपने पक्ष में है। आपको लगता है कि दबाव आपके ऊपर कहीं ज़्यादा होगा? प्रधानमंत्री ने सिर्फ आप ही की टिकट को रिटेन किया है, प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने सिर्फ आपकी टिकट को रिटेन किया है, दबाव कहीं आपके ऊपर ज़्यादा होगा? नहीं, जिम्मेदारी तो है और वो जिम्मेदारी की पूर्ति भी होगी। कन्हैया कुमार आपके सामने हैं, कहीं चुनौती कुछ मान रहे हैं कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार अपनी पार्टी के लिए चुनौती है, कांग्रेस के लिए चुनौती है। थोड़ा देर उनके साथ तो घूम भी सकता है पार्टी के दबाव में, मगर कोई भी उनको अपना वोट नहीं देगा। यहाँ पे एक नैरेटिव ऐसा बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार को उतार दिया है जो देश के टुकड़े टुकड़े की बात करता है, टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। क्या आपको लगता है यही आपकी जीत की एक बड़ी वजह है? नहीं, उनकी ये इमेज है, इमेज क्या वो यही है, उनका और कोई परिचय नहीं है। उनकी यही, उनके ऊपर देशद्रोह का केस चल रहा है, तो अगर देशद्रोही आरोपी अगर हमारे सामने है तो हमारे क्या पूरे दिल्ली में उसका असर होगा, भारतीय जनता पार्टी का जीत का मार्जिन बढ़ेगा। सियासत में अनुभवी मनोज तिवारी के सामने कांग्रेस के युवा कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमार 2015 में जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। 2019 में उन्होंने लेफ्ट के टिकट पर बिहार की बेगूसराय सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी के गिरिराज सिंह से हार गए थे। अब उनकी पार्टी भी अलग है, सीट भी नहीं है और परेशानियां भी बढ़ी हैं। कन्हैया कुमार को टिकट मिलने के बाद ही अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसे में कन्हैया कुमार के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। हालांकि वो जनता के बीच अपने मुद्दे और अपना विजन बता रहे हैं ताकि चुनाव में समर्थन हासिल किया जा सके। मनोज तिवारी जी के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कह रही है, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता कह रही है कि 10 साल में मनोज तिवारी जी दिखाई नहीं दिए, 10 साल में मनोज तिवारी जी ने इस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया और वो कह रहे हैं कि काम नहीं करने वाले सांसद को इस बार बदलेंगे, उत्तर पूर्वी दिल्ली में बदलाव होगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक लिहाज से काफी संवेदनशील सीट है। साथ ही जातीय समीकरण राजनीतिक दलों की परीक्षा लेते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा 21% ओबीसी वोटर हैं, जबकि 21% मुस्लिम मतदाता भी अहम रोल निभाते हैं। एससी वोटर्स की तादाद 16% है, जबकि 12% ब्राह्मण और 5% वैश्य मतदाता हैं। 8% गुर्जर और 4% पंजाबी समुदाय के वोटर भी हैं। माहौल ये है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं मनोज तिवारी, ठीक है, रिंकिया के पापा जो हैं, वो इस बार यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ की जो जनता है वो समझ चुकी है कि इनको केवल वादे, झूठे वादे और अच्छी बातें बस यही करना आता है। उसके अलावा आज तक क्षेत्र के अंदर वो दिखाई नहीं दिए 5 सालों में। जब चुनाव का समय आ गया है तो हर एक घर के अंदर बैठक कर रहे हैं, हर एक नुक्कड़ पर बैठक कर रहे हैं, लोगों के घर में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, दावतों में जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं उन्होंने बदल दिया इस पूरे इलाके को, केवी लिया है, सड़क बन गई, मेट्रो बन गई, तमाम चीज़ें। ये तो आप भी जानते हैं मेट्रो उनका प्रोजेक्ट है नहीं, ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो फ्लाईओवर जो बनाया जा रहा है ये इनके कार्य क्षेत्र में कुछ नहीं आता है। कन्हैया कुमार यहाँ से जीतते हैं तो कन्हैया कुमार अपनी वजह से, कांग्रेस पार्टी की वजह से, या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी? जब दोनों पार्टियों का गठबंधन हो चुका है तो इसका श्रेय किसी एक को नहीं, तो गठबंधन को जाएगा। इंडिया गठबंधन पूरे इंडिया में जीत रहा है, उसका ये नहीं है कि किसी एक पार्टी को, किसी एक नेता को विशेष हो। इंडिया गठबंधन जीत रहा है। पब्लिक के मन में गुस्सा है बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, झूठी अफवाहों के लिए, झूठ फैलाने के लिए। मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, लड़ाई दिलचस्प है, एक तरफा है, कैसी है? लड़ाई दिलचस्प रहेगी।
क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। वो चाहते हैं कि बदलाव हो, कुछ नई चीज़, नया बंदा आए, कोई अपने ढंग से काम करे, वही जनता चाहती है। मेरे ख्याल कन्हैया कुमार की जीत होगी लग रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? आपको भी ऐसा लग रहा है जो कह रहे हैं? कन्हैया कुमार एक डायनेमिक पर्सनैलिटी है, इसको हम जरूर चाहेंगे। क्यों? तो मतलब वो तो लोग कह रहे हैं कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं। नहीं, वो तो मैंने भी सुना था, लेकिन जब धीरे धीरे अंदर की बातें निकलती हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया का भी इस पर असर था। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने तो अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया है, हमारे साथ मोदी जी जैसी लीडरशिप है। देखिए, मोदी जी की इज्जत करते हैं, हम सम्मान करते हैं, उनको करते रहेंगे, लेकिन राम मंदिर बनाना एक रोजगार को पूरा करने की बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। कन्हैया कुमार रोजगार देंगे? बिल्कुल। आप बताइए क्या माहौल आपको लग रहा है? बाबू माहौल तो केजरीवाल जी का लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनके काम के ऊपर जनता उनको चाहती है। केजरीवाल मतलब यहाँ कन्हैया कुमार? हाँ, कन्हैया कुमार। अब गठबंधन है तो एक ही हुआ ना, इसलिए बीजेपी का कोई माहौल नहीं है? कोई माहौल नहीं है ज़्यादातर। मनोज तिवारी तो कह रहे हैं हमने तो बदल दिया इस पूरे इलाके को। मनोज तिवारी को आने से नहीं है, यहाँ जनता कर रही है ना। आप बताइए बहन जी, क्या माहौल आपको लग रहा है? अच्छा, सही है यहाँ का। और जैसे केजरीवाल के बारे में हमारी जो राय है, हम तो उनको ही वोट देंगे। क्यों? क्या राय आपकी, क्यों बनी राय? क्योंकि वो लेडीज़ों के लिए बहुत सुविधा दी है उन्होंने। जैसे मैं ऐसी लेडीज़ें होती है जिनके पास 10 रुपये किराए तक के नहीं होते। जो बात मैं अपनी बता रही हूँ, मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मेरे पास 10 रुपये नहीं रहते किराए के लिए, लेकिन कभी कभी मैं बस से ऐसे जगह चली जाती हूँ जहाँ मेरा सारा काम हो जाता है। बहुत सुविधा दी है उन्होंने। आप बताइए साहब, क्या माहौल आपको लग रहा है? माहौल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है इस समय, और बीजेपी के खिलाफ हैं सभी मतदाता। क्यों? ऐसा क्यों? आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, तभी आप ऐसा कह रहे हैं? और पहले कांग्रेसी थे हम पक्के, और जब से आम आदमी पार्टी की मतलब नीतियाँ देखी हैं हमने, क्या नीति आपको अच्छी लगी? शिक्षा के बारे में जो मतलब विकास किया है, स्कूलों का जो विकास किया है, स्वास्थ्य के बारे में जो काम किए हैं, अस्पतालों की जो स्थिति सुधारी है, उससे प्रभावित हैं। लोकतंत्र में मतदाता ही भाग्य विधाता हैं, लिहाजा उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर राजनीतिक पार्टियां भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हों, मगर सांसद कौन बनेगा, ये तस्वीर 4 जून को साफ हो जाएगी। 25 मई को दिल्ली की लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। इंतजार रहेगा 4 जून तक का। दिल्ली के दंगल में आज के लिए बस इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।